और जैसे मैंने लॉजिक आपको बताया, देखिए रेसिंग में अगर कोई फर्स्ट भाग रहा है, अगर ये फर्स्ट भागने वाला व्यक्ति अगर गिर गया तो ऑब्वियसली जो सेकंड रहेगा या फिर जो थर्ड रहेगा भाई वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड वाला सेकंड हो जाएगा, तो बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि मान लो कि कोई फर्स्ट है, उसके पीछे बिल्कुल सेकंड नंबर पे अदानी ग्रुप चल रहा है, एंड अगर वो अगर गिर गया या फिर कोई मुश्किलें आ गई तो फर्स्ट वाला भाई बहुत खुश हो जाएगा कि चलो, मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि कॉम्पिटिटर, ठीक है, अदानी ग्रुप के बिजनेस लेवल पे जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, पूरा खेल बिजनेस से रिलेटेड ही है। सो उसके विपरीत जो कंपनीज होते हैं वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी टेंडर निकलता है तो वहाँ पे अदानी ग्रुप पहुँच जाता है। तो अगर वो अटका रहेगा इस सिचुएशन में जितना लंबी अवधि के लिए, उतना ज़्यादा वो बाकी के कंपनीज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पाती जाएंगी, उनको बेनिफिट हो सकता है। सो कौन कौन सी कंपनी हो सकती है जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा? तो बिजनेस देखिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस, इंफ्रा की बात करें तो आपको पता ही है अदानी एंटरप्राइज का बिजनेस है। तो कौन सा अदानी एंटरप्राइज को टक्कर देने वाली इंफ्रा में कोई कंपनी है तो वह है लार्सन एंड टुब्रो। एल&टी भी बहुत सारे अलग अलग इंफ्रा में काम करती है। बहुत सारे अगर कोई काम करना इंफ्रा का प्रोजेक्ट अगर आता है तो टेंडर निकलता है तो वहाँ पे अदानी भी रहता है, वहाँ पे एल&टी भी रहता है। अगर अदानी जितना ज़्यादा ये मुश्किल में फंसा रहेगा तो एल&टी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अकेले भी लड़ ले, इजीली जीत जाए। तो इसलिए एल&टी जैसी कंपनीज को इस चीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। देन बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट में तो आपको पता है रिसेंटली ही अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी, संघी इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे खरीदा था। सो इस चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अदानी ग्रुप का। तो आपको पता ही ये टॉप 5 कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। उस टॉप 5 में एसीसी, अंबुजा सीमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो किसको बेनिफिट मिलेगा अगर ये परेशान यहाँ पे रहेंगे? तो नंबर 1 कंपनी कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि बीच में एक खबर भी आई थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होकर इसको टक्कर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाद में अदानी ग्रुप ने इस खबर को खारिज किया था, बट भविष्य में ये होने के चांसेस ज़्यादा है। सो कंक्लूजन इज व्हाट, अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो भाई ये तो खुश होगा कि जितना ये अटके रहे एसीसी, अंबुजा सीमेंट, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये स्लो डाउन में रह सकते हैं। शायद से वो कैपेक्स का विचार नहीं करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे या फिर कम कर देंगे, हम हमारी नंबर 1 पोजीशन को रिटेन कर लेंगे। सो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पावर सेक्टर में आपको पता ही है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेगमेंट भी देखने को मिल जाता है। इसमें अदानी पावर भी है, अदानी ग्रीन एनर्जी भी देखने को मिल जाता है। तो कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अगर ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन में ही अटकी रही? तो नो डाउट हम यहाँ पे कैसे, और एक कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो कि ट्रांसमिशन है, तो टाटा पावर को फायदा मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में तो ये टक्कर देते ही है अदानी को। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे भी टाटा पावर है, प्लस JSW एनर्जी है, इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप है, टाटा की बात करें, JSW की बात करें, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो टॉरेंट पावर को भी बेनिफिट, जितने भी पावर वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई भी अगर पावर से रिलेटेड काम निकलता है, टेंडर निकलता है, तो ये बड़े बड़े कंपनियां आती है, अदानी, टाटा, JSW, टॉरेंट पावर। अभी ये इतना बड़ा प्लेयर अगर मान लो अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मान लो, ठीक है, शायद से नहीं करेगा, तो बाकी प्लेयर्स के लिए तो हम कह सकते हैं भाई एक आसान सा चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। देन बात करेंगे एडिबल ऑयल, ठीक है, जो खाने का ऑयल रहता है, तो वहाँ पे अदानी विल्मार का बिजनेस है। अगर ये स्ट्रगल करेंगे तो पतंजलि फूड जैसी कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा भाई कि आप स्ट्रगल ही करते रहो भाई, हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है करके। ठीक है, मतलब क्या है कि उनके प्रोडक्ट्स बंद नहीं होंगे कि अदानी विल्मार फॉर्च्यून तेल उनका बंद हो जाएगा करके, नहीं, बट वो एक्सपांशन का प्लान फिर रुक जाएगा। ठीक है, फिर अभी जैसी खबर आई रही थी कि अदानी विल्मार में क्या है, ये दोनों अलग अलग है ना, अदानी का 50% है ऑलमोस्ट एंड विल्मार का 50% है। तो अदानी यहाँ से एग्जिट करने का विचार कर रहे थे, तो एग्जिट करने अभी जाएंगे तो शायद से खरीदने वाला क्या बोलेगा कि आपका नाम थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा देखने को मिल रहा है, सस्ता दाम वो ऑफर करेंगे, मतलब बोलेंगे कि सस्ते में दो करके। तो ये दिक्कतें इनको यहाँ पे हो सकती है, ग्रोथ का प्लान वो पोस्टपोन कर दे, तो ये इन चीज़ों के चलते पतंजलि फूड जैसे कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। गैस की अगर हम लोग बात करें तो अदानी टोटल गैस है, तो इस चीज़ के चलते गुजरात गैस, IGL, MGL, इन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी अदानी टोटल गैस का ही हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है, जो कि उन्होंने बीच में बताया था कि EV चार्जिंग पॉइंट से रिलेटेड वो कितना काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते अगेन टाटा पावर एंड उसी के साथ साथ ABB इंडिया जैसी कंपनीज, इनको बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जितना अदानी फंसा रहेगा उतना ज़्यादा इन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे की आखिरी बात करें तो मुकेश अंबानी, ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की लड़ाई तो हम लोग को हमेशा देखने को मिल रही है, और मुकेश अंबानी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? अदानी ही है, और कोई नज़दीक भी है नहीं। और बीच में मुकेश अंबानी भी सेकंड नंबर पे चले गए थे, ठीक है, आपको याद भी होगा कौन नंबर 1 पे था? अदानी, जो कि तभी दुनिया के सेकंड की 3rd रिचेस्ट पर्सन गए थे, एंड उसके बाद वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इन चीज़ों को भी लिंक करने की कोशिश यहाँ पे की थी। रहता है ये बड़े लोगों की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट एनीवेज हम कह सकते हैं कि यस, बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिशन के चलते अदानी ग्रुप स्ट्रगल करेगा तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था भाई, कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं था। पसंद आया हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।